अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 13वीं तख्ती के दूसरे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों और इन दो सत्रों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद के नादरा की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कुरान मजीद के नादरा के मुतल्लिक़ा वीडियो के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। तो आए पढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ ज़बर दाल कल, ज़ा ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा, बा ज़बर बा, कज़्ज़बा। काफ ज़बर दाल कज़, ज़ा ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा, बा ज़बर बा, कज़्ज़बा। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 3 हरूफ हैं, काफ, जाल और आखिर पे हमारे पास है बा। काफ को हमने जाल के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी पहली जाल साकिन होगी और दूसरी जाल के ऊपर हमने ज़बर पढ़नी है और जाल को हमने यहाँ सख्ती के साथ पढ़ना है, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा। और इसी तरह हमने काफ को यहाँ बरीक करके पढ़ना है और जाल को नरमी के साथ पढ़ना है और काफ, जाल और बा इन तीनों को हमने बिना लंबा किए पढ़ना है, यानी इनमें से किसी भी हरफ को हमने यहाँ लंबा नहीं करना क्योंकि यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी मद नहीं पाई जाती। और अक्सर लोग इस लफ्ज़ को गलत पढ़ देते हैं, वो इस लफ्ज़ को पढ़ देते हैं कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, यानी बा को आखिर से लंबा करके पढ़ देते हैं। तो इस तरह से आपने इसको नहीं पढ़ना, आपने बा को बिना लंबा किए पढ़ना है और इसी तरह से दाल को भी लंबा नहीं करना और काफ को भी लंबा नहीं करना। तो इसको पढ़ेंगे कज़्ज़बा, कज़्ज़बा। नून दबर ना, आइन दबर ना, मीम दबर मा, नअमा। नून दबर ना, आइन दबर ना, मीम दबर मा, नअमा। अब ये जो लफ्ज़ है इसको भी हमने इसी तरह से ही पढ़ना है। नून को हमने आइन के साथ मिलाकर पढ़ना है और आइन को हमने बीच हलक से हलक के दरमियान से अदा करना है और आइन की आवाज़ आएगी नअमा, नअमा। इसको अक्सर लोग पढ़ देते हैं नअमा, नअमा नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है नअमा, नअमा। आइन को आपने हलक के बीच से अदा करना है और इसकी आवाज़ आनी चाहिए आइन। इसको आपने नअमा नहीं पढ़ना, नअमा नहीं, नअमा। और आइन को आपने यहाँ सख्ती के साथ पढ़ना है। या ज़बरिया वा पेश नून गुन, यगुन, नून पेश नू, यगुन्नु। या ज़बरिया वा पेश नून गुन, यगुन, नून पेश नू, यगुन्नु। वा को आपने मोटा करके पढ़ना है और नून के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है क्योंकि यहाँ नून मुशद्दद है। नून जब भी मुशद्दद हो, अब यहाँ देखें ये जो नून के ऊपर आपको अलामत नज़र आ रही है ये तशदीद की अलामत है, ये शद की अलामत है। इसको तशदीद भी कहते हैं और शद भी कहते हैं। अब यहाँ ये नून के ऊपर तशदीद आ गई। नून के ऊपर जब भी आप कहीं पर देखें कि उसके ऊपर तशदीद लिखी है तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसको यहाँ गुन्ना करके ही पढ़ा जाएगा। तो इसको भी हमने यहाँ गुन्ना करना है, इसको हमने पढ़ना है यगुन्नु, यगुन्नु। इसकी आवाज़ को नाक में गुनगुना कर हमने पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, यानी गुन्ने की मिकदार 1 सेकंड के बराबर होगी। अब देखें यगुन्नु, यगुन्नु। और इसी तरह से यहाँ आपने गुन्ना भी करना है और नून को आपने होंठों को गोल करके पढ़ना है और वा को पढ़ते वक्त भी आपने होंठों को गोल करना है क्योंकि इन दोनों के ऊपर पेश है। यगुन्नु। याद बरिया हाफिज ज़ाद हुब, यहुब, ज़ाद पेश बू, यहुब्बु। याद बरिया हाफिज ज़ाद हुब, यहुब, ज़ाद पेश बू, यहुब्बु। अब ये जो लफ्ज़ है ये बहुत अहम है। यहाँ हमारे पास 3 हरूफ है, या, हा और बौद। या के ऊपर ज़बर है, या ज़बर या, हा पेश बौद, हुब, बौद पेश बू, हुब्बु, यहुब्बु। यहाँ हमने या, हा और बौद इन तीनों को बिना लंबा किए पढ़ना है, किसी भी हरफ को हमने लंबा
नहीं करना। अक्सर लोग दौद को लंबा कर देते हैं, यहुब्बू यहुब्बू, आखिर से वाव मिलाकर पढ़ देते हैं। तो आपने इस तरह से इसको नहीं पढ़ना, दौद को आपने लंबा नहीं करना। हा को दौद के साथ मिलाना है और दौद को बिना लंबा किए पढ़ना है, और दौद के ऊपर आपने अपने होंठों को गोल करके भी पढ़ना है और इसको मोटा करके भी पढ़ना है। जीम दबन नून जन, नून दबन्ना जन्ना, ता दो देर तीन जन्नतिन, जीम दबन नून जन, नून दबन्ना जन्ना, ता दो देर तीन जन्नतिन। दोबारा फिर देखिए इस लफ्ज़ को, जीम दबन नून जन, नून दबन्ना जन्ना, ता दो देर तीन जन्नतिन। अब अक्सर लोग यहाँ इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त गुन्ना नहीं करते, वो इसको पढ़ देते हैं जन्नतिन जन्नतिन जन्नतिन, इस तरह से करके पढ़ देते हैं। तो आपने यहाँ गुन्ना करके पढ़ना है। नून के ऊपर गुन्ना क्यों करना है? क्योंकि यहाँ नून मुशद्दद है। ये नून के ऊपर जो आपको अलामत नज़र आ रही है ये तशदीद की अलामत है, इस वजह से यहाँ हमने इसको गुन्ना करके पढ़ना है। अब यहाँ हमने जाल को रॉ के साथ मिलाकर पढ़ना है और रॉ के ऊपर हमने ज़बर भी पढ़ना है, यानी पहला रॉ साकिन होगा और दूसरा रॉ ज़बर वाला होगा, और रॉ को हम यहाँ मोटा करके पढ़ेंगे, रॉ को हम यहाँ मोटा करके पढ़ेंगे। जाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे, ज़र्रोतिन, और रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है और ता के नीचे दो देर है, तो इसको पढ़ेंगे ज़र्रोतिन। और अगर इसके ऊपर वक़फ़ करना होगा तो यहाँ ता को हम हाय साकिना से बदल देंगे, ज़र्रोह ज़र्रोह, क़ाफ़ पेश वाव वाव ज़बर वा, क़ुव्वा, ता दो देर तीन क़ुव्वतिन, क़ाफ़ पेश वाव वाव ज़बर वा, क़ुव्वा, ता दो देर तीन क़ुव्वतिन। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हम इसको कॉफ को मोटा करके पढ़ेंगे, वाव को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, और ता के ऊपर अगर वक़फ़ करना होगा तो इसको हाय साकिना से बदल देंगे, क़ुव्वह क़ुव्वह क़ुव्वह, कॉफ को मोटा करेंगे। अक्सर लोग काफ को यहाँ मोटा ही नहीं करते, इसको पढ़ देते हैं कुव्वह कुव्वह, कुव्वह नहीं क़ुव्वह क़ुव्वह। काफ ज़बर रॉ कर, रॉ ज़बर रॉ कर रॉ, ता दो पेश तुन कर्रतुन, काफ ज़बर रॉ कर, रॉ ज़बर रॉ कर रॉ, ता दो पेश तुन कर्रतुन। यहाँ भी रॉ मुशद्दद है, रॉ को यहाँ ज़बर है तो रॉ को मोटा करेंगे और काफ को बारीकी के साथ पढ़ेंगे, और वक़फ़ की सूरत में कर्रह आखिर से हाय साकिना से बदल देंगे। सीन पेश आइन सो आइन दे रई सो ई, रॉ ज़बर ता रत सो ई रत, सीन पेश आइन सो आइन दे रई सो ई, रॉ ज़बर ता रत सो ई रत। सीन के अंदर हमने सीटी की आवाज़ पैदा करनी है यहाँ, क्योंकि सीन के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ते हैं, और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, रॉ को मोटा करेंगे और ता को साकिन पढ़ेंगे, और इसको वक़फ़ की हालत में भी ता को साकिन ही पढ़ेंगे। सोईरत सोईरत, इसको सोईरत नहीं पढ़ना, सोईरत। क़ाफ़ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर दा क़द्दा, मीम ज़बर तामत क़द्दामत, क़ाफ़ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर दा क़द्दा, मीम ज़बर तामत क़द्दामत, क़ाफ़ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर दा क़द्दा, मीम ज़बर तामत क़द्दामत। अब यहाँ भी हम क़ाफ़ को मोटा करेंगे, दाल को हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे और मीम को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अक्सर लोग मीम को लंबा कर देते हैं, क़द्दामत क़द्दामत, इस तरह क़द्दामत। आखिर से इसको मीम को लंबा नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ मीम को हमने ता के साथ मिलाना है, मीम ज़बर ता मत क़द्दामत, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें। कज़्ज़बा नअम यग़ुन्नु यहुद्दु जन्नतिन ज़र्रतिन क़ुव्वतिन कर्रतुन सुइरत क़द्दामत। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।